नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय टीवी। 23 जून से शुरू होने वाली ऐतिहासिक जगन्नाथपुरी रथ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। आदेश में कहा गया है कि कुछ शर्तों के साथ केंद्र और राज्य सरकार इस रथ यात्रा के लिए कोविड-19 के गाइडलाइंस के तहत इंतजाम करेगी। कोर्ट ने कहा कि वो स्थिति को ओडिशा सरकार के ऊपर छोड़ रही है। अगर यात्रा के चलते स्थिति हाथ से बाहर जाते हुए दिखती है तो सरकार यात्रा पर रोक भी लगा सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के खिलाफ कोविड-19 मानदंडों का उल्लंघन करने के आरोप में दर्ज एफआईआर में कार्रवाई करने पर सोमवार को रोक लगा दी। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति की तलाक की अपील इस आधार पर स्वीकार कर ली कि उसकी पत्नी उसे उसकी सौतेली मां से दूर रहने के लिए मजबूर कर रही थी। झारखंड सरकार कोयला खदानों की नीलामी के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और उसने नीलामी में राज्य सरकार को विश्वास में लेने की जरूरत बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग कर रही है। देश भर में 8वीं कक्षा तक पाठ्यक्रम एक समान करने की मांग वाली एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट 6 से 14 साल के आयु वर्ग के बच्चों के लिए वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड स्थापित करे। याचिका में आईसीएसई और सीबीएसई के विलय की भी मांग की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा आग्रह किए जाने के अनुरोध के बाद सफूरा जरगर की जमानत याचिका पर सुनवाई 23 जून तक के लिए स्थगित कर दी। तबलीगी जमात गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए विभिन्न देशों के विदेशियों को ब्लैकलिस्ट करने के गृह मंत्रालय के फैसले के खिलाफ तबलीगी जमात ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली हाईकोर्ट बार क्लर्क एसोसिएशन ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें केंद्र सरकार को DHCBCA के सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक निर्देश जारी करने की मांग की गई है, जो लॉकडाउन के कारण चरम वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। बने रहें न्यायटीवी.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर हमें देखने के लिए लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे कार्यक्रम की सूचना आप तक पहुंचती रहे।